लास्ट में हमने CFT से शुरू किया था, ठीक है। क्या क्या होगा था CFT में? फ्री मेटल क्या होगा, मेटल इन फील्ड क्या होगा, स्प्लिटिंग कैसे होगा, T2G क्या होगा, T2 कब लिखना है, E कब लिखना है, EG कब लिखना है, वो सब हो गया था। बेसिस सेंटर हो गया था। बीच वाले लाइन को क्या बोला था मैंने? यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब देखो तुम बोलेंगे तो यहाँ पे जो मेटल है ये फ्री मेटल है, कौन सा मेटल है? एनर्जी बढ़ गया अब जब मेटल वहां पे रहेगा फील्ड में रहेगा। बातों का एनर्जी सेम है डिफरेंट है, क्या बोलेंगे? डिफरेंट। मान लेते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से आते हैं? अलोंग द एक्सिस, इनबिटवीन द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस का रिपल्शन बढ़ेगा और इनबिटवीन द एक्सिस का रिपल्शन कम होगा। और अलोंग द एक्सिस में कितने होते हैं? 2 और इनबिटवीन में होते हैं 3, और इसलिए 2 का एनर्जी जो रहेगा वो ज्यादा होगा और 3 का एनर्जी जो रहेगा वो कम होगा। ये ऐसा क्यों हुआ? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। यहाँ पे कौन है? T2G, यहाँ पे कौन है? EG। तो ये जो स्प्लिटिंग है इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है? स्प्लिटिंग एनर्जी। या तो इसका पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। और शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी और इसका सिंबल रहेगा। अब ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल का है, तो यहाँ लिखेंगे वो, या तो यहाँ पे लिखते हैं OCT। तो OCT लिखा जाएगा किसी किसी बुक में और किसी किसी बुक में लिखा जाता है डेल्टा ऑफ O। क्या लिखा जाएगा? डेल्टा ऑफ O। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी ज्यादा रहेगी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहली बात तो ये बताओ कि स्प्लिट क्यों हुआ? जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना इसका स्टेबिलिटी, और जितना उसका स्टेबिलिटी कम होगा उतना एनर्जी, और जितना एनर्जी ज्यादा होगा उतना ही उनका दोनों के बीच का डिफरेंस, और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना स्प्लिटिंग एनर्जी पक्का ना? तो स्प्लिटिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। क्या क्लियर है? तो ये स्प्लिटिंग डिपेंड किसके ऊपर रहेगा? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना ही ऊपर जाएगा, सही है ना? और इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? बीपीटी ने क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब वो जो अनपेयर्ड को पेयर करेगा, और वीक लिगेंड का मतलब होता है जो अनपेयर्ड को अनपेयर करेगा। उसका मतलब इसने बताया। ऐसा क्यों करते हैं? इसने बोला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब वो होता है जो लिगेंड मेटल को ज्यादा रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा रिपेल करेंगे, और रिपेल ज्यादा करेंगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा, और वीक लिगेंड जो रहेंगे वो रिपेल, और रिपेल कम करेंगे तो स्प्लिटिंग जो रहेगा वो कम होगा, और स्प्लिटिंग कम होगा तो डेल्टा O का वैल्यू कम होगा। तो सिंपली बात यहाँ पे पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होता है। तो इस तरीके के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या हुआ? जो मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल ज्यादा करेगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो ये समझ में आ गया। तो आपको इसका रीजन बता दिया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड क्या होता है। सिर्फ ये बोला था स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब वो जो अनपेयर्ड को, और वीक लिगेंड का मतलब अनपेयर्ड को अनपेयर्ड। इससे रियल रीजन बता दिया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में क्या फर्क होगा। अब ये जो कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल, उनमें से मैं इसी पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, इसको लिखेंगे T2G, यहाँ लिखेंगे 1 2, इसको लिखेंगे EG, और ये सभी के सभी D ऑर्बिटल कौन है? ये ऑर्बिटल, ठीक है। इतना पार्ट लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। और दूसरा जो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, इसको लिखेंगे
T2G और 1 2 इसको लिखेंगे EG और ये दोनों से दोनों कौन से ऑर्बिटल रहेंगे? समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिटिंग समझ में आ गया? अब देखिए कि इसका फर्क क्या हुआ कि एक ने ज्यादा रिपेल किया, दूसरे ने कम रिपेल किया, तो इसकी वजह से ऐसा हो गया। अब ये जो d ऑर्बिटल है, इसके पास मानते हैं कि d के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी मानते हैं कि d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। हो गया? यहाँ पे दो एनर्जी को कंपेयर करेंगे, एक को बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी और दूसरे को बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब मैंने समझा दिया था, ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक। और पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब एक क्लॉकवाइज के साथ दूसरा क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा? और इसलिए जो क्लॉकवाइज वाला उसको क्या करना पड़ेगा? अगर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कुछ तो खर्चा आएगा। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा तो पेयरिंग करने के लिए कुछ खर्चा आएगा और उस खर्चे को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड बनाने के लिए जो एनर्जी आपका खर्च होता है उस एनर्जी को बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयरिंग एनर्जी? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, दूसरा एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके उसका पेयर बनाएंगे और ये बनाने के लिए जो खर्चा आएगा उसको बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। समझ में आएगा दोनों के बीच का डिफरेंस? ओके है। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी रहे उसके लिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे पेयर बनाओ या यहाँ पे पेयर बनाओ, एनर्जी विल बी सेम। तो पेयरिंग एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी समझ में आ गया? ठीक वैसे ही जैसे मैंने बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू ज्यादा है। अब मैंने बोला कि पेयर बनाने के लिए आपको 30 रुपए का खर्चा आ रहा है, क्या बनाने के लिए? पेयर बनाने के लिए। लेकिन आपको ऊपर जाने के लिए खर्चा कम आ रहा है और 20 रुपए आ रहा है, तो आप क्या करोगे? यहीं पे पेयर बनाना पसंद करोगे, ऊपर जाना पसंद करोगे? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में रहना पसंद करेगा या EG में? किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो क्या बोलेगा कि जितना पेयरिंग एनर्जी है उसके कंपेयर में स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम की होगी क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड था। कौन था? वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन यहाँ पे कौन सा लिगेंड था? स्ट्रांग लिगेंड। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने की वजह से वो इजीली कहा जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? कितने अनपेयर्ड है? स्पीड कितना होगा? कितना होगा? समझ में आ गया? ये कौन सा लिगेंड है? तो स्प्लिटिंग, पेयरिंग एनर्जी, तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऊपर चले जाए या तो नीचे पेयर करे। तो चेक करेगा ऊपर जाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है और नीचे पेयर बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है। कौन सा खर्चा कम है? पेयर करना। तो वो क्या करेगा? पेयर बनाना पसंद करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा। नहीं समझा? क्लियर हो गया? अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है? कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? तो इसका स्पिन वैल्यू कितना हो गया? बोला था स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्पिन वैल्यू कम रहेगा और वीक लिगेंड रहेगा तो स्पिन वैल्यू ज्यादा रहेगा। यहाँ पे वीक लिगेंड है तो स्पिन वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्पिन वैल्यू कम है। क्लियर हो गया? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे? पेयर्ड या अनपेयर्ड? इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे? दोनों है। तो उसने क्या बोला था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने का काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ये रीजन इसलिए दिया क्योंकि सपोज मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे हमारे पास D4 वाला एग्जाम्पल है, D4 वाला एग्जाम्पल है,
तो वो ऑक्टाहेड्रल है, तो बॉन्ड कितने बनाएगा? एक। और यहाँ पे मैंने आपको डी ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिया ऐसे। तो डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4। तो नॉर्मली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते हैं? 1 2 3 4। अब मैंने बोला कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या होगा? आप क्या बोलोगे? चलो सभी अनपेड से पेड़ बन जाओ। तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ लेके आओगे और इसको यहाँ लेके आओगे। ये गलत है, हम इसके हिसाब से ठीक है। तो एक वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा? क्या होगा? 1 2 3 4। ये डायग्राम वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा? हाँ, एक में क्या रहेगा? पेयर, और दूसरे में क्या होगा? तो उसने जो बोला था वो 100% सही नहीं था। उसने जो बोला था वो 100% सही नहीं था। उसके हिसाब से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से चारों के चारों क्या होने चाहिए? लेकिन रियल में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहेगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जो उसका ये ड्रॉबैक था कि उसने क्लियर कट नहीं बोला था कि कैसा होना चाहिए। सिर्फ उसने ये बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेड को पेड करेगा, लेकिन 100% सही नहीं। यूज के हिसाब से देखा जाएगा तो इसके पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा और इसलिए ये रहेगा वो दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ में आ गया? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ठीक है। सपोज मैं D6 देता हूँ, क्या होगा? चलो D5 लेता हूँ, D5 क्या होगा? इसमें क्या होगा? हो गया। if हम इसको D5 मान के चलते हैं तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ जाए क्योंकि मैंने पहला जो ऐसा एग्जांपल दे दिया था तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले इजी एग्जांपल देखो कि समझो तो ऐसा लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन मैंने पहले डिफिकल्ट वाला एग्जांपल दिया, अब सिंपल वाला एग्जांपल दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। वीक फील्ड लिगेंड क्या बोलेगा? जैसे बैठना वैसे बैठो तो अनपेड कितने रहेंगे? तो देखो वीक फील्ड में अनपेड कितने हैं? 5। हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? अनपेड को पेड करेगा, तो ये वाला अनपेड यहाँ आ गया, ये वाला अनपेड यहाँ आ गया। तो 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन पेड है? 4। और एक कितना है? अनपेड है। 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन पेड है? और एक कितना रहेगा? तो उसने जो बोला था ना वो सिंपल वर्ड में सोचने के लिए बहुत सही था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेड को पेड करेगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। हमको डायग्राम देख के जाना पड़ेगा, डायग्राम के हिसाब से जाना पड़ेगा। डायरेक्टली वो देख के जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले स्प्लिटिंग देखेंगे, क्या देखेंगे? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग के हिसाब से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेड होगा कि अनपेड होगा, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा? D6 के लिए, D5 के लिए? D5 के लिए, ठीक है। यहाँ पे T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? T2G3। G के पास कितने हैं? तो इसको बोलेंगे G। इसमें T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? T2G5। और इसके पास G0। ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहली बात ये बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में फर्क क्या है? क्या फर्क है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला ज्यादा रिपल्शन करेगा, वीक लिगेंड वाला कम रिपल्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा का वैल्यू ज्यादा रहेगा और वीक लिगेंड में डेल्टा का वैल्यू कम रहेगा, ठीक है। देख लेते पेयरिंग एनर्जी कम नहीं होगा, दोनों में पेयरिंग एनर्जी सेम रहेगा। पेयरिंग एनर्जी के कंपेयर में स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू चेक करना है। मतलब यहाँ पे पेयरिंग होने के लिए कितना खर्चा है? 30 रुपए। तो यहाँ पे भी 30 रुपए का खर्चा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के लिए 20 रुपए का खर्चा आ रहा है, या फिर ऊपर जाने के लिए 50 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो पेयरिंग एनर्जी दोनों में सेम रहेगा। हम पेयरिंग के साथ स्प्लिटिंग को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे स्प्लिटिंग कम है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा है, ठीक है। क्लियर होगा? टेबल एक बार ये सब कुछ ये बताने के लिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होता क्या है। ये ऐसे एग्जांपल दिए थे मैंने, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें कौन सा एनर्जी ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेंगे या एक से ऊपर जाना पसंद करेंगे? तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये पेयर होना पसंद नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो वो ऊपर जाना पसंद करेंगे। ओके, तो ऑर्बिटल कितने हैं? अरे पेयर होने के लिए 30 जूल एनर्जी लग रहा है और स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो है 20 जूल। तो किसके लिए एनर्जी कम लग रहा है? तो स्प्लिटिंग का एनर्जी कम है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 20 जूल का। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसके साथ पेयर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? 30 जूल। तो नॉर्मली हर कोई क्या करेगा, जहाँ पे एनर्जी कम लगेगा वही काम करेगा ना। इसको पेयर होने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रहा है और अपर साइड में जाने के लिए एनर्जी कम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब इसकी बात करेंगे तो पेयरिंग एनर्जी मानते हैं कि 30 जूल है और स्प्लिटिंग एनर्जी जो रहेगा वो 50 जूल है। कौन सा वैल्यू कम है? एक तो पेयर होना पसंद करेगा या ऊपर जाना पसंद करेगा? और इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? पेयरिंग। और इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी अनपेयर्ड दिखे उसको पेयर्ड करके लेके जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी अनपेयर्ड दिखेंगे उसको पेयर्ड में कन्वर्ट कर देगा। इसका एग्जांपल इसके पहले वाला था, D4 वाला, ये भी D4 वाला। देखने में क्या लगता है D4 में? ये D4 है तो D के पास कितने ऑर्बिटल है? 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन का लिगेंड कहता है वीक, रहने दो ऐसे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखा तो क्या करोगे? चलो इसको बना दो यहाँ पे और इसको चला दो यहाँ पे, गलत है क्योंकि उसका जो कंसेप्ट था स्ट्रॉन्ग और वीक का वो गलत था। इसका जो कंसेप्ट है वो सही है, तो हम इसके हिसाब से जाएंगे। तो D4 में स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड में क्या होगा? 1 2 3 4, चारों के चारों। तो आने वाला लिगेंड कहाँ पे आएगा? स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? 1 2 3 4। तो आने वाला लिगेंड कहाँ पे आएगा? लिगेंड। अरे लिगेंड एम्प्टी में आता है, हाफ फील्ड में आता है या फुल फील्ड में आता है? यहाँ पे कोई एम्प्टी है क्या? नहीं। कैसे आंसर देगा? ठीक है, तो आने वाला लिगेंड कहाँ पे आएगा? समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में बोला था लिगेंड जो है वो हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है, हाफ फील्ड के साथ नहीं बनाता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो D4 वाला एग्जांपल जहाँ जिसके मैंने पहले बताया था कि ये कंफ्यूजन आगे ना हो जाए, तो आपको D4 दिखाता तो लोग ऐड कर दो। क्लियर? ऐसा नहीं करना है, CFP के साथ चलना है। तो CFP क्या बोलेगा? 4 इलेक्ट्रॉन है, हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा, लेकिन सभी को पॉसिबल नहीं है। सपोज मैंने D3 लिखा, वीक फील्ड लिखा, क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्या करेगा? सेम करेगा। तो उठा के चलो सर, आपने बोला था क्लियर करना है मुझे, समझ में आ रहा है? ऐसी गलती नहीं करना। क्या समझा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड लिखने के लिए 1 मिनट। D9 होगा तो क्या? और D9 उसको भी देखेंगे, टेंशन मत लो, बन रहा है। ऐसा नहीं होगा, कंडीशन 2 ही है। पेयरिंग होगी तो दोनों ऑप्शन उसके पास खुले रहेंगे, ऊपर भी जा सकता है, पेयर भी बन सकता है। ये वाली इनके बीच का डिपेंड करेगा उनके इक्वेशन पे।
उसके पहले कौन सा लेक्चर था? उसके पहले कंप्यूटर में आने के बाद जोश में होना चाहिए, एकदम लूज होके बैठे हो। एविडेंस हो गया कंप्यूटर में क्या पढ़ा है? हमेशा केमिकल नहीं है, तो पढ़ाएंगे। हर बार सेम डायग्राम बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जो समझा है वो लिखना है। क्योंकि हर एग्जाम्पल में ऐसी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखने के टाइम पे सब कुछ लिखना ही है, जो समझा है वो लिखना है। ये सीएमटी चल रहा है तो हर बार को डायग्राम निकालना ही होगा। बस आपको ये लिखने के लिए बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में फर्क क्या होता है। यहाँ पे कंपाउंड है M NH3/6 ओवरऑल चार्ज +2 और दूसरा कंपाउंड है M NH3/4 ओवरऑल चार्ज +2। एक ऑक्टाहेड्रल है और दूसरा टेट्राहेड्रल है। 30 सेकंड देखो सोचने के लिए, बीच में किसी का आवाज नहीं आएगा। इन दोनों में से किसके पास स्प्लिटिंग, इन दोनों में से किसका स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी पहला क्वेश्चन तो ये है, इन दोनों का स्प्लिटिंग एनर्जी सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? पहला क्वेश्चन। इफ उनका स्प्लिटिंग एनर्जी सेम है तो Q, और इफ डिफरेंट होगा तो किसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा और किसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स में से अगर दोनों का स्प्लिटिंग एनर्जी सेम है देन हाई। इफ दोनों का स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट है तो किसका ज्यादा है किसका कम है? तो किसका ज्यादा है उसका ज्यादा क्यों है? 1 मिनट का समय आपके पास है, आवाज किसी का नहीं है। बोलो आप कम आवाज में बोल रहे हैं, मुझे कम सुनाई दे रहा है धीरे धीरे। Why? NH3/6 का ज्यादा होगा पक्का? क्यों? उसके नंबर लिगेंड ज्यादा है तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं, रिपल्शन भी ज्यादा होता है। ऐसा होता है? स्प्लिटिंग डिपेंड करता है लिगेंड्स के रिपल्शन पे, और दोनों में लिगेंड्स कैसे हैं? तो इसका मतलब दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पहले वाले में कितने लिगेंड्स है? 6 और दूसरे में 4। रिपल्शन ज्यादा किस में रहेगा? पहले वाले में, और रिपल्शन कम किस में रहेगा? 4। तो सिंपल सी बात है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा?
ligands will be identical. अब दोनों में ligand अलग अलग रखोगे तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक में स्ट्रॉन्ग है दूसरे में वीक है तो पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन दोनों में ligand सेम नहीं है, आइडेंटिकल है। सेम का मतलब क्वांटिटी सेम होना, आइडेंटिकल का मतलब होता है ligand सेम। समझ में आ रहा है? ये एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड से दोनों में लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, तो किसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा? किसका होगा? क्यों होगा? क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? Which of the compound having more splitting when ligands will be identical? ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा? In octahedral complex, splitting energy will be more compared to, because in octahedral they are having 6 ligands, so number of ligands will be more, so repulsion will be more, so splitting energy will be more. सही है गलत? समझा नहीं समझा? 2 मिनट है, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको लिखना है। मेरी सेंटर वाला हो गया था ना? कंपेयर तभी होगा डायरेक्टली जब लिगेंड्स आइडेंटिकल रहेंगे, बाकी हम नहीं डायरेक्ट बिना डेटा से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक लिगेंड्स आइडेंटिकल है तो देख के बता सकते तो भी डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, उसके लिए डेटा ही देखना पड़ेगा। डायरेक्टली देखने के लिए लिगेंड्स सेम होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये पता चला है कि इफ लिगेंड्स आर आइडेंटिकल और हम लोग टेट्राहेड्रल कंपाउंड का स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का स्प्लिटिंग एनर्जी चेक करेंगे तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड का स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के 4/9 के रेशियो में आता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये रिलेशन मिला है। ये लास्ट में अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स लो स्पिन और हाई स्पिन नेचर शो करेगा या नहीं करेगा? क्या पूछा जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हाई स्पिन नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा। ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए ये नहीं पूछा है वो लो स्पिन रहेगा कि हाई स्पिन रहेगा, ये पूछा है क्या वो लो स्पिन हाई स्पिन शो कर सकता है क्या। मतलब हम ये मानते चलेंगे कि उसमें वीक लिगेंड है और बाद में दूसरी कंडीशन कौन से एज्यूम करना होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और दोनों कंडीशन में उसका स्पिन का वैल्यू चेक करेंगे और दोनों एज्यूम करना है दोनों कंडीशन कि इन पहले
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या तो पहले वीक लिगेंड है और बाद में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वीक मतलब अल्टरनेट, पहले स्ट्रॉन्ग लेते तो बाद में वीक, पहले वीक तो बाद में स्ट्रॉन्ग। और दोनों कंडीशन के हिसाब से उसका स्पिन का वैल्यू मेजर करेंगे और दोनों कंडीशन में स्पिन का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब वो लो स्पिन हाई स्पिन शो नहीं करेगा, या तो वो लो स्पिन रहेगा या तो वो हाई स्पिन रहेगा। लेकिन दोनों में स्पिन का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो रहेगा लो स्पिन हाई स्पिन शो करेगा। समझ में आ रहा है? ये आइडेंटिफाई नहीं करना है वो लो रहेगा कि हाई रहेगा, ये आइडेंटिफाई करना है कि वो लो स्पिन हाई स्पिन शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? पहले एज्यूम करना है कि उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और उसका स्पिन वैल्यू कंपेयर करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। फिर एज्यूम करेंगे कि वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, तो उसका स्पिन का वैल्यू काउंट करेंगे और दोनों के स्पिन के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, वहाँ से पता चलेगा वो लो स्पिन हाई स्पिन रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको हेल्प करूंगा फाइंड करने के लिए, किसके लिए? तो मैं आपको फाइंड करके दूंगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए आपको खुद कर लेना है। और ये करने के लिए पहले आपको समझना होगा कि फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, शुरू करता हूँ 1 बाय 1। पहले मैं जो सीरीज लेता हूँ वो लेता हूँ D1। कौन सी सीरीज? D1। इसका मतलब होता है उस मेटल के D के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, किसमें? वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? E2G1 EG0, इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड के लिए। और वीक फील्ड लिगेंड के लिए स्पिन का वैल्यू कितना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? E2G1 EG0, स्पिन वैल्यू कितना होगा? इसका मतलब आपने दोनों कंडीशन एज्यूम करके देख ली, इसके लिए D1 चाहिए और दोनों के लिए स्पिन का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? इसका मतलब ये लो स्पिन हाई स्पिन शो नहीं करेगा, दोनों में डिफरेंट आना चाहिए। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं D2 को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? E2G2 EG0, स्पिन वैल्यू। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। तो पहले आपने कौन सा एज्यूम किया? वीक फील्ड लिगेंड। अब एज्यूम करेंगे स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? क्या होगा? E2G2 EG0, स्पिन वैल्यू। इन दोनों में किसी को डाउट है? हाँ, पक्का? आगे चले। अब आते हैं D3 में, क्योंकि मैं ये करके दे रहा हूँ, फिल्टर आपको ये करना है, सामने सुला भी करवाऊंगा। क्या है? D3। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। पहले किसके हिसाब से जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड। क्या होगा? E2G3 EG0, स्पिन वैल्यू +3/2। उसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड E2G3 EG0, स्पिन वैल्यू +3/2। सेम है डिफरेंट है? इसका मतलब D1 D2 D3 दोनों लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है या मन में कुछ डाउट्स है? नहीं है? है? पक्का? D4 ये कौन सा लिगेंड है? तो इलेक्ट्रॉन चौथा लिगेंड पेयर वाला पसंद करेगा, ऊपर जाएगा। इसमें कौन सा लिगेंड है? तो आने वाला जो चौथा लिगेंड है वो पेयर होगा, ऊपर जाएगा। क्यों? थोड़ी देर पहले बताया था। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? E2G3 EG1, स्पिन वैल्यू। उसमें क्या होगा? E2G4 EG0, स्पिन वैल्यू। स्पिन वैल्यू कितना है? सेम है डिफरेंट है? तो इसका मतलब ये लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं समझा? सिंपल है, समझना क्या? अब कौन आएगा? D5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन, अब ये मत पूछना ये कैसे हुआ, ठीक है? तो क्या होगा?
T2G3 EG2 स्पिन वैल्यू प्लस 5/2। उसमें क्या होगा T2G5 EG0 प्लस 1/2। वैल्यू सेम है डिफरेंट है? इसका मतलब लो स्पिन हाई स्पिन नहीं करेगा। अब कौन आएगा? पहले किसके लिए? कहाँ पे आएगा? कोई ऑप्शन नहीं, तो पेयर हो गए। इसमें क्या होगा? सही है, क्या होगा? D6 है ना, T2G4 EG2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, इसका मतलब +2। इसमें क्या होगा? T2G6 EG0 सेम है डिफरेंट है? दो स्पिन एक्शन शो करेगा नहीं करेगा? नहीं समझा? कौन है? इधर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? इधर। ये कहाँ पे जाएगा? ऑप्शन नहीं है तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो तुमने ऑप्शन दे देगा तो जो मिला वो ले लेना है। ठीक है, क्या होगा? T2G5 EG2 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? T2G6 EG1 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पता क्यों? ओके, यस और नो? अब कौन आएगा? प्लीज सेकंड आवाज किसी का नहीं आएगा, मन से भी आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज आ रहा है मन से किसी के तो भी? क्यों? इसमें कहाँ पे आएगा? और इसमें सही है, क्या होगा? T2G6 EG2 +1। इसमें क्या होगा? T2G6 EG2 कितना होगा? सेम है डिफरेंट है? नहीं होगा। नहीं समझा? पक्का? अब कौन आएगा? आ गया? हाँ, 10 सेकंड देखना नहीं, सॉल्व करना है। हो गया? छोटे बच्चों वाला था तो फिर नहीं होगा। 8 क्या होगा? T2G6 EG3 इधर T2G6 EG3 कितना होगा? नहीं करेगा। T10 वाला भी हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल में 4 ही लोग ऐसे हैं जो लो स्पिन हाई स्पिन शो करेंगे। कौन? ये समझा? सिंपल है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड जो है वो लो स्पिन हाई स्पिन शो करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा वो लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो लिख देना। और क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि वो लो स्पिन हाई स्पिन शो करेगा कि नहीं करेगा, तो ऐसे सोच के करना है। समझ में आ गया? लास्ट वन, खड़े जाओ। क्रिकेट देखते हो? हाँ, अरे देखते हो? लेग स्पिनर पता है क्या होता है? हाँ, जो लेग से स्पिन करता है। देखा है कभी ऐसा? नहीं देखा है ना? सामने आ जाओ, दिखाता हूँ, है ना? पीछे दोनों और ऐसे करना है, वैसे इधर देखने की जरूरत नहीं है, कुछ काम का ही नहीं है, बस इधर देखना, ये सब काम के। ठीक है, ध्यान रखना कौन काम ध्यान नहीं दे रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया तो मतलब पर्सनली ध्यान दूंगा बात है। ठीक है, पर्सनल बॉडी गार्ड।
ठीक है, तो हमने देखा कि लो स्पिन हाई स्पिन कैसे रहेगा, समझा नहीं समझा? तो ये है CFT, कौन है? CFT। CFT 99% तो हो गया, ठीक है। ये किसके लिए पता है? आपको किसके लिए ढूंढना होगा? लो स्पिन, हाँ स्प्लिटिंग एनर्जी वाला रह गया था शायद, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो वाला एग्जांपल दीजिए ना, कौन सा? 6 और 4 वाला, और फिर वहीं पे खत्म कर दिया था। हाँ, स्प्लिटिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? तो पहला फैक्टर नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने लिगेंड्स ज्यादा रहेंगे उतना स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगा। सेकंड, नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे, वीक लिगेंड रहेंगे तो स्प्लिटिंग कम करेंगे। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और लास्ट फैक्टर होता है 3D के एलिमेंट से 4D के एलिमेंट्स का स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है और 4D से 5D का ज्यादा होता है। ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस याद रख देना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। आई थिंक एनसीईआरटी में होगा भी नहीं, लेकिन याद रखना है तीनों को के लिए कि स्प्लिटिंग एनर्जी 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होगा। सपोज मैंने 6 बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड लिया है, 6 बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड लिया है, ठीक है। और पहला जो कंपाउंड मैं यहाँ लिखता हूँ वो लिखता हूँ मेटल इन ब्रैकेट H2O/6 एंड ओवरऑल चार्जेस +2। कितने बॉन्ड बनाए? स्ट्रॉन्ग है, वीक है? CMOH वाला हो जाएगा उससे। दूसरा मैं कंपाउंड बनाता हूँ यहाँ पे M H2O/4 और यहाँ लिखता हूँ इन ओवरऑल चार्जेस +2। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना? हाँ, तो मुझे बताओ A और B में से किसका स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगा? क्योंकि A में सभी के सभी कौन है और B में कौन है? B के साथ साथ स्ट्रॉन्ग है। सपोज मैं यहाँ पे थर्ड कंपाउंड यूज करता हूँ M H2O/2 En/2 ओवरऑल चार्ज +2। किसका ज्यादा होगा? रीजन पता है? तो छोटे बच्चों वाला हो गया। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे M H2O तो है ही नहीं और यहाँ पे है En/3 ओवरऑल चार्ज +2। पक्का ना? तो अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे 4 डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा डायग्राम A है और इसको 1 बोलते हैं। ये मेरा सेकंड डायग्राम है, इसको बोलो, ठीक है। ये मेरा थर्ड डायग्राम है और ये मेरा फोर्थ डायग्राम है। तो इनमें से किसके लिए कौन सा डायग्राम लगेगा? ये किसके लिए? ये और ये सही है। अब इनमें डी ट्रांजिशन होगा, नीचे भी डी है, ऊपर भी है, डी से डी में चला गया, डी ट्रांजिशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इधर जाने के लिए एनर्जी लगेगा E1, सही है ना? यहाँ से इधर जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो रहेगा E2 डी ट्रांजिशन के टाइम पे। यहाँ से इधर जाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो रहेगा E3। यहाँ से इधर जाने के लिए एनर्जी लगेगा E4। इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगा E4। सब में एनर्जी सेम लग रहा है और एनर्जी अलग, तो वेवलेंथ, अरे जो लाइट होता है ना, उस लाइट का एनर्जी और वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं ना। एनर्जी पता रहेगा तो वेवलेंथ, और वेवलेंथ पता रहेगा तो 11 में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो सबका एनर्जी सेम है, डिफरेंट है? मतलब लिगेंड चेंज होगा तो स्प्लिटिंग चेंज होगा, और स्प्लिटिंग चेंज होगा तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी, और एनर्जी चेंज होगा तो वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज होगा लाइट का तो लाइट का कलर भी चेंज। तो हर किसी का कलर सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? नहीं समझा? पक्का? निकालो टेक्स्ट बुक। फिगर 9.11, फिगर 9.11
ठीक है। उस फिगर में देखो 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, अच्छे कलर है, मस्त देख लो। चारों में देखोगे तो मेटल सेम है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, लेकिन सबका कलर अलग अलग है। उसका रीजन देखो, पहले वाले में कौन है H2O कितने 6, दूसरे वाले में कौन है H2O कितने हैं, और फिर En, तीसरे वाले में H2O नहीं H2O2 आने चाहिए, चेंज कर दो। तीसरे वाले में H2O2 रहेगा और En जो रहेगा वो भी 2 रहेगा, और लास्ट वाले में ओनली En। तो पहले वाले में सभी के सभी वीक लिगेंड, दूसरे वाले में 4 वीक लिगेंड है और 1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर नेक्स्ट वाले में 2 वीक लिगेंड है और 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लास्ट वाले में तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब लिगेंड्स चेंज होंगे तो स्प्लिटिंग भी, और स्प्लिटिंग चेंज होगा तो डी ट्रांजिशन का एनर्जी चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होगा तो लाइट का वेवलेंथ भी, और वेवलेंथ चेंज होगा तो उसका कलर, इसलिए हर किसी का कलर अलग अलग है। दैट इज द रीजन। नहीं समझा? सिंपल है, क्या समझना, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, लिख दो, कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये 2 फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 बातें ध्यान, पहला लो स्पिन हाई स्पिन और दूसरा ये वाला, ठीक है। 2 बातें घर में करनी है, पहली पूरा पढ़ना है, उसके बाद टेट्राहेड्रल और लिमिटेशंस ऑफ CFT लिखना है, लिमिटेशंस ऑफ CFT। कंटिन्यू करो। नाम क्या तुम्हारा? डाउट आपको रहेंगे तो देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर पे कैसे डिपेंड? जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा उतना पुल करने का पावर ज्यादा रहेगा, जितना पुल ज्यादा रहेगा उतना रिपल्शन भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा खींचेगा, तो वो लिगेंड ज्यादा पास आएगा, ज्यादा पास आएगा तो रिपल्शन भी ज्यादा रहेगा। 3D से ज्यादा 4D का इसलिए है क्योंकि 3D और 4D के कंपेयर में देखेंगे तो 4D वाले के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रिपल्शन भी ज्यादा है। रात को पढ़ाई करते हो ज्यादा लेट में? हाँ? कितने बजे तक? 12 बजे तक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? तीनों पढ़े। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? रात को देख के वही लिखा, पहले से थोड़ा थोड़ा लिख दो। तो टेस्ट है या टेस्ट थी? वो तो मंडे को थी ना, तो उसका अभी तक चल रहा है हैंगओवर? जाओ बैठो। इधर देखो, टाइम को मत देखो, जो बात देखनी चाहिए वो नहीं, पार्टी की बातों की तरफ ध्यान होता है।